जिलाधिकारी मथुरा शैलेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में छाता तहसील के सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इसी दौरान जिलाधिकारी के साथ समाधान दिवस में मथुरा पुलिस कप्तान शैलेश कुमार पांडे भी छाता में पहुंचे। समाधान दिवस में जन समस्या सुनवाई के दौरान डीएम ने फरियादों को ध्यानपूर्वक सुना और समझा। डीएम ने संबंधित विभाग के सभी अधिकारियों को शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बरतने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। छाता समाधान दिवस में जिलाधिकारी पुलिस कप्तान के आगे की सूचना पर शिकायत लेकर आने वाले फरियादियों का तांता लग गया। शिकायत लेकर आए समाधान की आस में शिकायतकर्ताओं ने अपनी अपनी शिकायतों को जिलाधिकारी के समक्ष रखा। वहीं समाधान दिवस के बारे में जानकारी देते हुए जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि छाता में जो समाधान दिवस चल रहा है वह 10 बजे से चल रहा है, जो दोपहर 2 बजे तक चलेगा। आज की जो मेन शिकायतें आई हैं वह राजस्व विभाग, पुलिस, लोक निर्माण, अन्य विभागों से संबंधित हैं। कुछ ऐसी समस्याएं आई हैं जो संयुक्त समस्या थी, जिसमें राजस्व पुलिस की टीमें नियुक्त कर दी हैं जो निस्तारण करेंगी। अभी तक शिकायतों की बात करें तो 40 शिकायतें अभी तक आई हैं। अभी समाधान दिवस का सिलसिला चल ही रहा है। मथुरा में जो बारिश हुई है उससे जुड़ी तमाम शिकायत, फसल क्षति से जुड़ी आज शिकायतें आई हैं। सर्वे हेतु गांव-गांव टीम में बनाई गई हैं। शासन में बजट की डिमांड की गई है। जल्द ही डीबीटी के माध्यम से सर्वे पूरा होते ही खाते में पैसा ट्रांसफर होगा। आपदा से मथुरा जिले में 4-5 डेथ हुई थी व 15 जानवर मरे थे और कुछ मकान गिरे थे। उन सभी का अनुदान दिया जा चुका है। फसल खेती का सर्वे अभी चल रहा है। जर्जर खड़ी हुई तहसील परिसर में पानी की टंकी की शिकायत मिली है, जिस पर ग्रामीण जल निगम एक्शन को आदेशित किया गया है। वह मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ इंजीनियरिंग से उनकी वार्तालाप हुई है, जिसका हम निरीक्षण कर रहे हैं और अगर टंकी को गिराना होगा तो उसकी एक प्रक्रिया होती है। सुरक्षा व्यवस्था के प्रबंधक कराए जाएंगे। अगर टंकी मरम्मत लायक है तो उसकी मरम्मत करवाएंगे। तहसील छाता जनपद मथुरा से चौधरी भगत सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? सुनीता, कहाँ के रहने वाली हो? कोसी कला, गोपाल बाग। आज जो समाधान दिवस में आई है, क्या समस्या लेकर आई है? समस्या मैं ये लेके आई हूँ, जो विधवाओं को 30,000 रुपये मिलते हैं एक मुश्त, वो मैंने फाइल उसका ये डिटेल होता है कि 1 साल के अंदर अंदर मिल जाती है पैसे। 1 साल के अंदर अंदर रूल्स होता है। मैंने 1 साल के 6 महीने के अंदर अंदर फाइल लगा दी। 6 महीने के बाद मेरे पास फ़ोन गया है छाता तहसील से कि 5,000 रुपये दो, आपकी वो 30,000 वाली फाइल आगे हो जाएगी। लेकिन मैंने मना कर दी। मैं कि मेरे पास पैसे कहाँ से लाऊं, अभी गरीब इंसान हूँ। तो वो फाइल मेरी आगे नहीं रुके। आज को 2 साल हो गए उनको, लेकिन वो फाइल आगे नहीं है। डीएम साहब से कहा, डीएम साहब बोले अब कुछ नहीं हो सकता है, आपकी तिथि निकल चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता है, इस बात में अब नहीं मिल सकते हैं। वो 5,000 रुपये मांगे, उसके बारे में उसका सर कॉन्टैक्ट डीएम साहब को बोला था मैंने कहा कि समय से पहले मैं 5,000 रुपये जमा कर देती तो मेरे 25,000 रुपये 30,000 रुपये मिल जाते। और किसी गरीब इंसान के पैसे नहीं है तो उसकी फाइल आगे पास नहीं होगी। जो नहीं दे पाते हैं क्या उनको पैसा? बोला था मैंने यही था कि अब इसका कोई निष्कर्ष नहीं हो सकता है, अब आपकी तिथि निकल चुकी है, अब नहीं मिल सकते हैं। क्या नाम बता रहा था? वो नाम वाम कुछ नहीं पता। मेरे पास केवल फ़ोन आया कि मुझे 2 बार आया था, एक सुबह एक शाम को, कि आपकी फ़ाइल आगे नहीं जाएगी, पैसे दे दो। मैं कि कोई बात नहीं है, मैं उसके ऊपर रही है जिससे मैंने काम करवाया जनसेवा केंद्र वाले से। उन्होंने कहा था आप किसी को पैसे मत देना, आपका काम मैं कराऊंगा। इसलिए मैंने कि आने दो, कॉल तो पता नहीं किसकी आती रहती है। मैंने उसको पैसे देने से मना कर दिया। तो आज तक की डेट में मेरी फाइल आगे पास नहीं हुई है। फाइल पेंडिंग में पड़ी हुई है? पेंडिंग में पड़ी हुई है। राजीव भवन मेरे भैया गए, वो कह रहे हैं छाता से कैंसिल हो गई है, यहाँ कुछ नहीं आया, छाता से ही कैंसिल हुई है तुम्हारी फाइल। क्या कारण बताया? अब ये नहीं पता क्या कारण है, क्या है। अब मुझे इतने छाता से कैंसिल हो गई है, मुझे तो यही लग रहा है मैंने समय से पैसे नहीं दिए। आपका मानना है कि आपने पैसे नहीं दिए, इसी वजह से मेरी फाइल आगे हुई नहीं। तो शायद यही हो जाता शायद पैसे दे देती अगर कहीं ना कहीं से एडजस्ट कर। तो इसका मतलब यहाँ तो फिर पैसे दो तब काम होता है। गरीब इंसान हुई, कोई सुनवाई नहीं है फिर इस हिसाब से। गरीब के पास में पैसा नहीं होता है तो क्या उसका काम नहीं हो पाएगा? अब ये तो यहाँ इस हिसाब से तो यही लग रहा है कि गरीबों का कोई काम नहीं है, खामा खा जहाँ आगे जूते चप्पल चटकाना है। कोई सुनने वाला नहीं है? मैंने तो अभी एसडीएम साहब से फर्स्ट टाइम आई हूँ, कुछ नहीं सुनेगी। क्या नाम है आपको? मेरा नाम सुगर सिंह है। कहाँ के रहने वाले? मैं आजकल मैं शिव कॉलोनी छाता में रह रहा हूँ, नरी का रहने वाला हूँ। ठीक, क्या समस्या लेकर आए समाधान दिवस में? मैं समाधान समस्या है मेरी है सुप्रीम कोर्ट से है। 11.25 एकड़ ज़मीन में जीत कर आया हूँ और मेरा दखल भी हो गया है माननीय सिविल कोर्ट के द्वारा मथुरा से। और दखल होने के बाद में मैंने फसल भी बो दी है। फसल बोने के बाद में अब मैं खेत पर जाता हूँ तो मुझको गाली गलौज करते हैं, मारने की धमकी देते हैं। कभी ये कहते हैं कि अपने किसी को एक बुड्ढे में गोली मार देंगे और तुम पर क्रिमिनल केस लगा देंगे। इस प्रकार से मुझको परेशान कर रहे हैं। कैसी ज़मीन है आपकी, खरीदी हुई या पैतृक ज़मीन है? वो ज़मीन मेरी खरीदी हुई है। खरीदी ज़मीन है? जी हाँ। तो कौन परेशान कर रहा है, क्या नाम है उनका?
उनका नाम है साहब सिंह है, भगवान सिंह है, और आपका सत्येंद्र प्रताप सिंह है, प्रेमपाल है, और मोहन है, और ये क्या है, ओम शंकर है। ये बहुत हैं, 12-13 आदमी हैं। क्या चाहते हैं सर आकर क्या चाहते हैं? ये क्या चाहते हैं कि हम उनको धमकी दे करके वो खेत हम करते रहें और ये ऐसे ही घूमते रहें। कितनी जमीन है? 11.25 एकड़। 11 एकड़। जी हाँ, अधिकारियों से मिले, क्या आश्वासन मिला? अधिकारियों से मिल लिए, पहले भी मिल लिए। पहले मैंने दी थी तो उसे कोई आश्वासन नहीं दिया, अब दिया है। अब है, दोनों को ज्वाइंट कर दिया है कि दोनों ज्वाइंट जाएंगे और तुम्हारी समाधान कराएंगे। अभी फसल कौन हो रहा है? फसल हमने वही है। काटी कौन है? अभी काटने की तैयारी है और वो काटने के लिए डोल रहे हैं। हाँ, बताया आज समाधान दिवस में आपने डीएम साहब को एक ज्ञापन दिया, क्या कुछ विशेष ज्ञापन में? विशेष ज्ञापन में ये था कि हमारे यहाँ पर एक जर्जर हालत में टंकी खड़ी हुई है तहसील में। वहाँ पर अधिवक्तान के चैम्बर हैं और हमारे न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय की अदालत भी और उनका कार्यालय भी वहीं बना हुआ है, और जिसमें से आए दिन रेलिंग की वो गिरती हैं, लोहे की छड़ें गिरती हैं और कंक्रीट टूट के गिरती है। कई बार कई लोग चुटैल भी हो गए हैं। तो हम आज इस संबंध में आए थे कि इसको हटवाने की कार्रवाई कराई जाए, जिससे कि कोई घटना घटित ना हो सके। अन्यथा की स्थिति में यहाँ पे कोई भी भयंकर घटना हो सकती है अगर ये नहीं हटवाई गई तो। इसी सिलसिले में आज हमने तहसील दिवस में डीएम महोदय को एक प्रार्थना पत्र दिया। तो क्या आश्वासन दिया है डीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि ये प्रक्रिया है, इसमें हम कार्रवाई करेंगे और इसको शासन को भेजेंगे। संपूर्ण समाधान दिवस में कितनी शिकायत आई, कितने का मौके पर निस्तारण? देखिए, संपूर्ण समाधान दिवस प्रातः 10 बजे से चल रहा है और अभी 2 बजे तक चलता रहेगा अनुरोध, जब तक लोग आते रहेंगे, और 2 बजे तक का इसका टाइम है, पूरे समय चलेगा। और आज की जो मेन शिकायतें आई हैं राजस्व विभाग से संबंधित थी, खेत मेड़ से संबंधित थी, कुछ बिजली विभाग संबंधित समस्याएं थी, कुछ इरिगेशन संबंधित समस्याएं थी, कुछ विभिन्न विकास खंडों संबंधित समस्याएं थी, कुछ ऐसी समस्याएं थी जो संयुक्त समस्याएं थी, जिसमें पुलिस विभाग और राजस्व विभाग दोनों की ज्वाइंट कमेटी बना करके जिसका निस्तारण करना था। अभी तक अगर हम शिकायतों की बात करें तो लगभग 40 शिकायतें अभी तक आ चुकी हैं और अभी वो सिलसिला चल रहा है। तो जो भी शिकायतें आई हैं संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं कि उसका समयबद्धता के साथ और गुणवत्तापरक निदान करें, और सभी अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं कि जो भी न केवल समाधान दिवस में बल्कि जो भी IGRS पर शिकायतें विभिन्न चैनल से आ रही हैं, सभी शिकायतों के निस्तारण से पूर्व जो शिकायत करता है, जो विपक्षी पार्टी है और जो गांव के कुछ निष्पक्ष लोग हैं, इनके बयान लिए जाएं, उनके साथ फोटोग्राफ्स भी लिए जाएं, जिससे कई बार होता है कि शिकायतकर्ता की शिकायत होती, कोई मौके पे आया नहीं और घर बैठे निदान हो गया। कई बार सही भी होता है, कई बार गलत भी होता है। तो इसके लिए कहा गया है कि जहाँ भी जाए जियो टैगिंग के साथ फ़ोटो लें, जिसमें टाइम और डेट भी पड़ा रहे, जिससे इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि शिकायतकर्ता और उसके विपक्षी को सुना गया है। तो हम लोगों का प्रयास यही है कि जो शिकायतें हैं उसका गुणवत्तापरक निदान कराया जाए। चूँकि यहाँ पर इधर बीच बारिश भी काफ़ी हुई है, पूरे ज़िले में ही बारिश हुई है, तो तमाम शिकायतें फसल की छत से संबंधित भी आई हैं। इसके संबंध में आपको अवगत करा दें कि ऑलरेडी इसमें राजस्व विभाग, कृषि विभाग की टीम बनाई जा चुकी है, गांव-गांव सर्वे कर रही है, शासन से बजट की डिमांड भी की जा चुकी है, और जैसे हमारा सर्वे ऑनलाइन एंट्री होगा उनके खातों में DBT के माध्यम से पूरा पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा, जो भी उनका शासनादेश के हिसाब से आपदा प्रबंधन में जो अनुमन्य होगा। जहाँ तक इस आपदा के दौरान जो डेथ हुई थी, लगभग 4 या 5 डेथ हुई थी, जो घर गिरे थे और जो 15 जानवरों की मृत्यु हुई थी, उन सब का जो कंपनसेशन है वो ऑलरेडी दिया जा चुका है। फसल क्षति का काम अभी चल रहा है, इसको हम लोग शीघ्र ही पूरा कर लेंगे। कुछ किसान ऐसे भी थे जिन्होंने क्रॉप इंश्योरेंस करा रखा है, उसके लिए जो ESDFC एर्गो कंपनी है उसके और कृषि विभाग के प्रतिनिधियों को निर्देश दिए गए हैं कि उन प्रार्थना पत्रों का प्रॉपरली प्रोसेस कर लें, उन क्षेत्रों का सर्वे करा लें, क्रॉप कटिंग करा लें, और जो नुकसान हुआ है, जो मानक है, उसके अनुरूप सहायता उपलब्ध कराई जाए। सर, जैसे कि तहसील में एक वकीलों द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया, एक टंकी, पानी की टंकी है जो जर्जर अवस्था में है। देखिए, उसके संबंध में मैंने जो एक्सियन जल निगम है अर्बन एरिया को, उनसे मैंने बात किया है। AMU अलीगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज से उनकी वार्तालाप हुई है, उसका हम लोग
इंस्पेक्शन करा रहे हैं और अगर गिराना होगा तो जो एक प्रक्रिया होती है कि उसका मूल्यांकन कराया जाता है और चूँकि टंकी को गिराने में तमाम सुरक्षा के उपाय भी करने पड़ते हैं तो उसके उपायों के साथ उसके कार्रवाई करेंगे और अगर मरम्मत लायक है तो उसकी मरम्मत करेंगे।